Hello guys, I'm Kanchan Gupta. Welcome to my channel, Education 2. So here is the topic is right to education, right to free and compulsory education 2010 इसे RTE का नाम दिया। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली दिस टॉपिक इज कमिंग फ्रॉम द बीएड सेशन। बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहां से ये टॉपिक उठाया गया है, बीएड के फर्स्ट सेम से। राइट। वैसे तो ये यूनिवर्सल टॉपिक है, दैट इज द यूनिवर्सल, दैट मीन्स इंडिया में ये जो आरटीई है वो टीचिंग एग्जाम्स के लिए, हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको पढ़ते हैं, आज इसको डिस्कस करते हैं। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आगे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। जहाँ हम बात करते हैं दिस एक्ट मेक्स इट, जो आरटीई का एक्ट है वो 2009 में प्रिस्क्राइब किया गया था। 2009 में इसका जो है सबसे पहले जो इसकी बात रखी गई थी, इनैक्ट किया गया था पार्लियामेंट में। और इसके बाद यानी कि 4 अगस्त को इसका 2009 में रखा गया था। एंड देन उसके बाद में फर्स्ट अप्रैल 2010 में जाकर इसको जो है घोषित कर दिया गया था। इट डिस्क्राइब्स द मॉडलिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की सारी इंपॉर्टेंट बातों को रखा गया अंडर द आर्टिकल 20 ए। तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल 21 के बार ऑप्शन में इस बार आया था 21 जो है ए है, 21 ए है समथिंग। आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 21 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स यू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट। जब दिस एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर करता है कि जो एडमिशंस हैं, जो अटेंडेंस है, जो कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है बाय ऑल द चिल्ड्रन फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ 6 to 14 ईयर, सारे ही बच्चे, जो जो बच्चे जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज है, उनके सारे एडमिशंस, उनके अटेंडेंस और उनके कंप्लीशन जो है वो टाइम से हो जाए। दिस एक्ट इंश्योर करता है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को टू प्री एलिमेंट्री जो एजुकेशन है टू ऑल चिल्ड्रन इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो हर स्कूल्स में एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का पार्ट होता है जहाँ पर बुक्स एंड ड्रेसेस को जो है द लोएस्ट कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। तो ये आरटीई के अंतर्गत है जो कि हर स्कूल को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है जो दिस केम इनटू द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल को आया था। एंड द मेड इंडिया, जो 135 कंट्रीज हैं उसमें से एक भारत देश को भी बना दिया था, जहां पर हर एक बच्चे को फंडामेंटल राइट का एजुकेशन दिया जाएगा। इट प्रिस्क्राइब्स इट प्रिस्क्राइब्स द मिनिमम नॉर्म्स, ये हर एक जो मिनिमम नॉर्म्स होंगी उसको फॉलो करेगा। प्रोहिबिट्स करेगा अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स को, जो भी अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स खुले हुए हैं उनको प्रोहिबिट कर देगा। एंड एडवोकेट करेगा अगेंस्ट द डोनेशन फीस, जो डोनेशन फीस है उसको जो है हटा देगा। एंड इंटरव्यूज ऑफ द बच्चों के जो इंटरव्यू है, कई बार बच्चों के इंटरव्यूज होते थे एडमिशन टाइम पे, वो भी इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। नाउ द राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट कीप्स अ चेक करता रहता है और ऑल नेबरहुड्स को थ्रू द रेगुलर सर्विस में, एंड आइडेंटिफाई करता है कि जो बच्चे हैं वो आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द एजुकेशन लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या ठीक है, उनको रेगुलरली चेक करके उनको जो है एक्सेस देता है स्कूलिंग की। ना जो 86 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 का है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो 42nd अमेंडमेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है। एंड जो 86 अमेंडमेंट है उससे अंतर्गत, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत चेंजेस लाए गए थे आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत, जहां पर स्टेट शैल प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all the children of the 6 to 14 years in such a manner, जहां पर क्या होगा, right to education was made a fundamental right। एक फंडामेंटल राइट के पे जो है राइट टू एजुकेशन को किया गया। एंड रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि डीपी एसपी से हटा के इसको फंडामेंटल जो है राइट्स में डाल दिया गया था अकॉर्डिंग टू द 86th जो है अमेंडमेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना। 42nd जो अमेंडमेंट है दैट वाज द रिलेटेड विद द कॉन्करेंट लिस्ट, जब हमारे एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। एंड जो 86 है कब किया गया था, 1976 में। और जो 86th अमेंडमेंट है दैट वाज रिलेटेड विद द आर्टिकल 21 वहाँ पर हमारी एजुकेशन को, जहाँ पर हमारे जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था फ्रॉम द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। और ये 2010 में हुआ था, राइट। आई होप
दिस क्लियर? नाउ आरटीई इज द कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन है जो कि अंडर दी हमारे 86 अमेंडमेंट में आया था। आर्टिकल इनकॉर्पोरेट करता है वर्ड फ्री, इस आर्टिकल में आया था फ्री। व्हाट इट मीन्स दैट कि नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा, other than those admitted by his parents in the school not supported by the government, ऐसा कोई बच्चा is liable to pay any kind of fees, charges, expenses which may prevent him or from pursuing and completing the elementary। ऐसा बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ठीक है, परस्यू करना चाहता है, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन किसी कारणों से फी चार्जेस की वजह से, वो एक्सपेंसेस की वजह से जो है नहीं पढ़ पा रहा है, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। दिस एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर करेगा एडमिशन को, अटेंडेंस को एंड कंप्लीशन। इसमें 3 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा एडमिशन ले, अटेंडेंस पूरी करे, पूरे सेशंस को अटेंड करे, पूरे ईयर पढ़े एंड कंप्लीशन वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करे। इन तीनों बातों का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। दिस एक्ट इंश्योर करता है कि फ्री एलिमेंट्री जो है बच्चे को टू ऑल द चिल्ड्रन को, चाहे वो इकोनॉमिकली सेक्शन को, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नाउ द टॉपिक कम्स हियर द फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? क्या फीचर्स था? सबसे पहली बात, ऑब्वियसली हमें फ्री एजुकेशन देनी है, हमें कुड नॉट कंटिन्यू देयर स्टडीज फॉर एलिजिबल, कि वो बच्चे जो किसी कारणवश अपनी जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। स्पेशल नाउ चिल्ड्रन हैव द राइट टू लीव वन स्कूल एंड जॉइन द अनदर। मान लीजिए क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली लेबर क्लास से आते हैं, उनको अपनी जॉब स्विच करनी पड़ती है, रेंटेड पे होते हैं, वट एवर द रीजन, अगर तो स्विचिंग में प्रॉब्लम ना आए, अगर एक स्कूल में पढ़ रहा है दूसरे स्कूल में आराम से उसको एडमिशन मिल जाए। फंडिंग प्रॉपर मिले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एवरी चाइल्ड शुड हैव अश्योर, मतलब हर एक बच्चे को अश्योरेंस मिलेगा किस चीज़ का? क्वालिटी एजुकेशन का, कि हम बच्चे को क्या देंगे? क्वालिटी एजुकेशन देंगे। टीचर एजुकेशन है, करिकुलम है, कंटेंट है, शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द टाइम फ्रेम, प्रॉपर टाइम फ्रेम चलेगा, प्रॉपर टाइम टेबल होगा। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, शुड बी अ प्रॉपर टाइम फ्रेम, टाइम टेबल, टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। नाउ नो स्क्रीन टेस्ट, नो सर्टिफिकेट ऑफ द बर्थ, नो चाइल्ड शुड बी हेल्ड बैक। किसी भी बच्चे को मतलब मान लीजिए थोड़ा मार्क्स कम आ गए हैं तो ऐसा नहीं उसको पुरानी क्लास में भेज देंगे या वापस घर भेज देंगे, नहीं होगा। कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी। कोई भी प्राइवेट स्कूल शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट द अप्रूवल, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो होगा गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, ऑथोराइज परमिशन के बिना स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए उसने अप्रूव्ड हो गया है, अगर उसने कोई प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए हैं तो वो उसकी परमिशन को डिस्कार्ड कर सकती है, उसको आगे कंटिन्यूएशन को नहीं मिलेगी। ड्यूटीज ऑफ द टीचर्स क्या होगी? रेगुलरिटी रखी जाएगी, पंक्चुअलिटी होगी। दैट मीन्स कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये मतलब नहीं यहाँ पे किसी तरह की निग्लिजेंस होगी। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल होगा, प्रॉपर तरीके से टीचर्स होंगी, सर्टिफाइड टीचर्स होंगी, प्रॉपर तरीके से जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा वो होगा एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन। क्या होगा? अटेंडेंस हो प्रॉपर तरीके से, अटेंडेंस हो, एडमिशन्स हो, कि यहाँ पर जो है हमारा जो मेन फोकस है वो है एक्सेस। बच्चे जो है ना वो स्कूल का एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू वट एवर द रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो हमें उनके जो भी रीजंस हैं उनको कम करना है ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से एक्सेस ले पाए। इंक्लूजन इन एजुकेशन, जब हम इंक्लूजन कहते हैं, बात करते हैं कंपल्सरी एजुकेशन, हमें बेंचमार्क सेट करना है एजुकेशन, हमें स्पेशल केसेस में स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करने हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द टीचर्स का मोस्ट अप्रोप्रिएटली ध्यान रखना है। जीरो टॉलरेंस होगा यहाँ पे अगर किसी के बच्चे के साथ हरासमेंट होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके अगेंस्ट नॉर्म्स हैं, इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स दर्ज होगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे। फ्री का मतलब ये नहीं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, करिकुलर को करिकुलर दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। इम्प्रूव किया जाएगा लर्निंग आउटकम्स को, कि कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव कर पाए, जो अपनी आउटकम्स हैं, जो उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आ पाए, उनकी पूरी परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर किया जाएगा। और राइट टू एजुकेशन को जस्टिफेबल बनाया जाएगा कि जो एजुकेशन है उसने अपनी बातों को प्रूव करके दिखाया है। नाउ जो गवर्नमेंट थी, अब जब उन्होंने देखा कि जो आरटीई है काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेस में जो है स्कूलिंग का ले पा रहे हैं, तो उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चालू किया, जिसमें उन्होंने कहा समग्र शिक्षा अभियान, अनदर जो है जिसके अंतर्गत उन्होंने एसएसए प्लस उन्होंने आरएमएसए प्लस सीएसएसटी को इंक्लूड किया। ये एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहाँ एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
SSTE, दैट मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टीचर एजुकेशन की। यहाँ पे ये तीनों जो है स्कीम्स को कंबाइन करके उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान में इंक्लूड किया, तो सक्सेसफुल है ये। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द टॉपिक ऑफ द बीएड का प्रोग्राम का है, लेकिन ये एज अ ही तो हमारे कई टॉपिक है। तो जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। Yes, one more thing I have to tell you. There is an app also. ऐप है यहाँ पे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। The name is JF Milestone Education. इसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं बेसिकली जो है यहाँ पर आपको जो कोचिंग चल रही है, दिस इज द ऐप ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं और जो पेपर दे रहे हैं, चाहे वो नेट हो चाहे वो सेट हो। All the papers are available here. Gujarat set has been uploaded all the papers जो 2002 से लेकर 20 गुजरात सेट है। यहाँ पे यूजीसी जो है नेट के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेम 20 ईयर्स बैक के सारे ही पेपर्स, हर एक ईयर में जितने भी पेपर्स हुए हैं, जब वन टाइम हुए हैं चाहे ट्वाइस हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। गुजरात सेट अपलोडेड है, जिसी नेट के पेपर्स अपलोडेड हैं। बाकी फर्दर धीरे धीरे सब चीज़, एंड यस वेस्ट बंगाल भी अपलोडेड है। वेस्ट बंगाल के वेस्ट बंगाल सेट्स भी अपलोडेड है। तो गुजरात, यूजीसी नेट एंड वेस्ट बंगाल सेट, ये तीनों ही यहाँ पे अपलोडेड हैं। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।